सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र में। जय जिनेन्द्र। हमारा विषय चल रहा है काल चक्र। आज हमें काल चक्र के 6 की 6 आरों का वर्णन देखना है। अवसर्पिणी के 6 आरे इसके ही उल्टे क्रम में होते हैं उत्सर्पिणी के 6 आरे। ठीक, उसके पहले हम देखेंगे कि जम्बू द्वीप में कहां कहां पर काल चक्र का परिवर्तन होता है। अढ़ई द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह कैसे होते हैं, और फिर हम काल चक्र शुरू करेंगे। सबको दिख रही है स्क्रीन? हाँ, देखिए। जी मैम। हाँ, अभी ये जो आगे रखा है ना, ये सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ मैम आ रही है। जी देखिए, ये ना ये बस जम्बू द्वीप है। हाँ, जी मैम, इधर ठीक आ देखिए, रहा है, हो रहा है। सभी ध्यान दीजिए। ये बस आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये पूरा मात्र जम्बू द्वीप है। हाँ। अब एक जम्बू द्वीप में 7 वर्षधर पर्वत और 6 क्षेत्र होते हैं। हर एक पर्वत के बाद एक एक क्षेत्र होता है। जैसे कि सबसे लास्ट में एकदम नॉर्थ एंड साइड में है ऐरावत क्षेत्र, और सबसे नीचे है भरत क्षेत्र, बराबर। और बीचों बीच है मेरू पर्वत। ये रेड में जो है ये मेरू पर्वत है, ये बीचों बीच होता है, और चूड़ी के आकार के समान जम्बू द्वीप होता है। ठीक, तो जम्बू द्वीप के एकदम एक दूसरे के अपोजिट आते हैं ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र। और जम्बू द्वीप का जो बीचों बीच मेरू पर्वत है, उसके बाजू में ही देखिए पहले देवकुरु और उत्तर कुरु, जो आपने अकर्म भूमिया सुनी है, वो होती है। और जो पर्पल कलर का आपको बीच में पूरा पोर्शन दिख रहा है, वो पूरा है महाविदेह क्षेत्र। अब इस महाविदेह क्षेत्र में हमेशा चौथे आरे जैसा स्थिति होती है। यहाँ पर हमेशा तीर्थंकर होते हैं, जिन्हें विहरमान कहा जाता है। इन्हें विहरमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकरों का कभी भी विरह नहीं होता, इसीलिए इन्हें विहरमान कहा जाता है। और यहाँ पर इसीलिए हमेशा क्या होता है? धर्म होता है, यहाँ से हमेशा जीव मोक्ष में जाते हैं। अगर आज हमारे पास तीर्थंकर नहीं है तो हम किसे वंदना करते हैं? श्रीमिंदर स्वामी को वंदना करते हैं, बराबर। तो श्रीमिंदर स्वामी को वंदना क्यों करते हैं? क्योंकि अभी महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर पद पर विराजमान कौन है? श्रीमिंदर स्वामी है, इसीलिए हम उनकी आज्ञा लेते हैं। एक महाविदेह में कम से कम 4 तीर्थंकर एट ए टाइम होते हैं, परंतु चारों के चारों तीर्थंकर पद पर नहीं होते, उनका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता। एक बाल्य अवस्था में होता है, तो एक राजकुमार अवस्था में होता है, एक की दीक्षा हुई होती है, और एक तीर्थंकर पद पर होता है। मतलब दीक्षा हुई है परंतु केवल ज्ञान नहीं। मतलब महाविदेह में भी एक समय में एक ही शासन चलता है, एक ही तीर्थंकर का। सही। तो इसीलिए महाविदेह में क्या नहीं होता, कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं होता, वहां पर निरंतर धर्म रहता है। अब इसके बाद आपको एक पर्वत दिखेगा, एक क्षेत्र दिखेगा, एक पर्वत दिखेगा, एक क्षेत्र दिखेगा, वापस एक पर्वत और वापस एक क्षेत्र। ऐसे करके दोनों भी अंतिम छोर में आता है एक भरत क्षेत्र, और एक उस सामने वाले अंतिम छोर पर आता है ऐरावत क्षेत्र। अब यहाँ पर की ये इमेज देखो, इस इमेज में भरत क्षेत्र नाम दिख रहा है आपको। इस भरत क्षेत्र को 2 नदियों ने 6 खंडों में बांटा है। उसमें भी इधर की पूरी साइड म्लेच्छ खंड है, इधर की भी पूरी साइड म्लेच्छ खंड है, और इसका थोड़ा पार्ट म्लेच्छ खंड है, बाकी आर्य क्षेत्र है। मतलब जो काल चक्र के 6 ही आर्य चलते हैं, ये बस इस आर्य खंड में होते हैं। वैसा ही ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र के वहां पर आपको आर्य खंड नाम दिख रहा है। बस उतने ही आर्य खंड में काल चक्र का परिवर्तन होता है, बाकी अन्य जगह पर नहीं होता। जम्बू द्वीप में ये मात्र क्या है? एक जम्बू द्वीप। अब एक जम्बू द्वीप में कितने भरत और कितने ऐरावत हुए? एक भरत और एक ऐरावत क्षेत्र हुआ, बराबर। हमने एक जम्बू द्वीप में कितने भरत क्षेत्र और कितने ऐरावत क्षेत्र देखे? एक एक। अब इधर देखना, ये पूरा आपको दिख रहा है, पूरी ये पूरा अढ़ाई द्वीप है। ये बीचों बीच का हमने जम्बू द्वीप देखा, जो बड़ी इमेज में था।
इसमें कितने भरत और कितने ऐरावत क्षेत्र हुए? एक एक। अब यहाँ पर देखो, ये एक भरत क्षेत्र है, उसके ही नीचे जो घात खंडद्वीप है उसमें दो भरत क्षेत्र है, फिर एक समुद्र आ जाता है, फिर आगे वापस दो भरत क्षेत्र है। अब कितने कुल भरत क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं? 5। दो एक चार जम्बू द्वीप का, घाती खंड द्वीप के 2, और फिर उसके बाद कौन सा द्वीप है? कौन सा द्वीप बोला था मैंने? अर्थ पुष्कर। अर्ध अर्थ पुष्कर पुष्कर। द्वीप, उसके 2। ऐसे 5 भरत क्षेत्र है, ऐसे ही 5 ऐरावत क्षेत्र है, और ऐसे ही 5 महाविदेह है। मेरू भी कितने दिखाई दे रहे हैं? ये देखो, यहाँ पर एक मेरू है, ये यहाँ पर सर्कल है ना, ये भी मेरू है, ये भी मेरू है, और इसके बाजू में विदेह क्षेत्र है। इसीलिए 15 कर्म भूमिया बताई है। 15 कर्म भूमिया कौन सी है? पूरे 28 द्वीप में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविदेह। अब इसमें 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र में क्या होता है? काल चक्र का परिवर्तन होता है, आरे बदलते रहते हैं, व्यवहार काल यहाँ पर चलता रहता है। पर जो महाविदेह क्षेत्र है 5, इनमें कभी आरा परिवर्तन नहीं होता, इनमें हमेशा चौथा आरे जैसी ही स्थिति होती है। ठीक, इसीलिए महाविदेह क्षेत्र में जो भी जीव जन्म लेता है, वो हमेशा अगर वो अपनी उत्कृष्ट क्रिया करे, उत्कृष्ट रसायन लावे, तो वो वहां से मोक्ष में जा सकता है। पर ये जरूरी नहीं है कि महाविदेह क्षेत्र में जन्म लिया तो हर एक जीव वहां पर से मोक्ष में ही जाएगा। मैडम, यहाँ कौन से कलर में है महाविदेह क्षेत्र? जी, यहाँ कौन से कलर में दिख रहा है महाविदेह क्षेत्र? देखो, ये जो पर्पल है ना, पर्पल, हाँ, ये बीचों बीच पर्पल, और बाद में ब्लू ब्लू जो है ना, हाँ, हाँ, ये सारे महाविदेह, 5 महाविदेह। मतलब यहाँ पर एक, यहाँ पर, हाँ, इधर से एक है और उधर से, आपको वो दिख रही है क्या पूरी इमेज? इस साइड से 2, उस साइड से 2, और बीच में 1, ओके। ऐसे 5 महाविदेह। तो इन महाविदेह में हम कहते हैं कि हम महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे तो हमें धर्म की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होता है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, तब तक हम भगवान के समूह शरण में भी जाकर आए, न जाने हमने कितनी बार समूह शरण में हम गए हैं, कितनी बार हम वहां पर बैठे हुए हैं, तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन किए हैं, परंतु हमारी श्रद्धा जो है वह दृढ़ नहीं हो पाई, हमारा जो सम्यक दर्शन हमने प्राप्त नहीं किया, इसीलिए हमें क्या हुआ है, आज तक इतनी बार मिलने के बाद भी हमारी, हाँ, प्रगति नहीं हुई है, 5वें आर्य में हम आए हैं। तो बस ये कल्पना दिमाग में मत रखना कि महाविदेह में जन्म लेने के बाद हर जीव मोक्ष में जाता है, ऐसा नहीं होता है। वहां पर भी 7वीं नरक में जाने वाले जीव थे, वहां पर भी अभवी जीव जा सकते हैं। वो एक एरिया है, ऐसा एरिया है कि जहां से आपको धर्म की प्राप्ति होने की संभावनाएं अधिक है, क्योंकि निरंतर तीर्थंकर की स्थिति वहां पर होती है। पर भावना और हमारा जब तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो वो स्थिति भी हमें उपयोग में नहीं आ सकती। ठीक, अब आज हम देखेंगे काल। अब काल चक्र हमने देखा, तो काल के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 प्रकार के काल होते हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। अब हमने देखा था कि काल का लक्षण क्या है? वर्तना, चेंज होते रहना, नए को पुराना करे, पुराने को नष्ट करे, बराबर। ये क्या है? काल का लक्षण है। ठीक, अब जहां पर काल का परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि महाविदेह क्षेत्र है, वहां पर हमेशा चौथा आरा ही रहता है, तो क्या फिर वहां पर कोई काल नहीं है? है। वहां का जो काल है वह निश्चय काल कहलाता है। वहां पर भी ऐसा ही होता है, जैसे श्रीविंदर स्वामी है, उनकी उम्र 84 लाख पूर्व है, भले ही वह चौथा आरा समाप्त नहीं होता, लेकिन श्रीविंदर स्वामी की कभी ना कभी आयु पूर्ण होगी और वो निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा जो है कि जहां पर काल का परिवर्तन नहीं होता, आरा परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पर निश्चय काल कार्य करता रहता है, जो क्या करता है? दिनों को बढ़ाता रहता है। जैसे कि सिद्ध गति में गए हुए जीव है, जो सिद्ध बने हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो वहां पर समय बीत रहा है, भले ही उनकी अभी क्या नहीं है, शरीर नहीं है, तो इसकी वजह से वो स्थिति कभी नहीं बदलेगी, लेकिन काल तो वहां पर भी कार्य कर रहा है। ठीक, और दूसरा होता है व्यवहार काल। जैसे कि हम यहाँ पर जी रहे हैं, सबसे, हम दिन रात्रि का यहाँ पर व्यवहार चल रहा है, और काल का सबसे जो सूक्ष्म अंश है उसे हम समय कहते हैं। एक मिनट, देखो आपको दिखेगा, जो काल का अविभागी अंश होता है उसे एक समय कहते हैं। जैसे कि
कोई पुद्गल है, पुद्गल का अविभागी अंश होता है। अविभागी अंश यानी जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, जिसके वापस आप दो टुकड़े नहीं कर सकते, उस अविभागी अंश को हम अणु कहते हैं, यानी एटम। बराबर। एटम किसे कहते हैं कि जो वापस क्या नहीं हो सकता, डिविजिबल नहीं है, वो उसको वापस आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। बराबर। तो वो जो पुद्गल का एक अविभागी अंश होता है उसे अणु कहते हैं। ऐसे ही काल का जो अविभागी अंश है कि उसको आप वापस दो समय में डिवाइड नहीं कर सकते या वापस उसके दो पार्ट नहीं कर सकते, ऐसे अविभागी अंश को एक समय कहते हैं। हमने आंखों की पलकें खोली, इसमें भी असंख्यात समय बीत गए, हमें पता चला नहीं। जैसे कि देखो, एक कमल के आपने एक पर एक 1000 पत्ते रख दिए। कितने पत्ते रखे? 1000 पत्ते रखे और एक बहुत तीक्ष्ण भाला लिया जिसको आपने एक सेकंड में क्या कर दिया, सारे के सारे पत्तों को भेद दिया। अब मुझे बताइए कि वो सारे के सारे पत्ते एक साथ भेजे गए या एक के बाद पहले पहला भेजा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 100वां या फिर 1000वां, ऐसा भेजा गया? कैसे भेजे गए? एक के बाद एक ही भेजे गए। जब तक पहला नहीं भेजा जाता तब तक दूसरा नहीं भेजा जाएगा, जब तक दूसरा नहीं भेजा जाता तब तक तीसरा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में आया कि ये प्रक्रिया कितने जल्दी जल्दी हो गई? नहीं आया। वैसे ही ये समय होता है, ये समय इतना फास्ट चला जाता है, हमें ध्यान में नहीं आता है। तो समय का, काल का जो सबसे अविभागी अंश है उसे कहते हैं एक समय। और हम आंखों की पलकें जितने समय में खोलते हैं उसमें असंख्यात समय बीत जाते हैं। अब असंख्यात समय मिलकर, असंख्यात यानी अनकाउंटेबल, ध्यान रखना, संख्यात यानी जिसको आप नंबर में काउंट कर सकते हैं वो संख्यात होता है। असंख्यात यानी अनकाउंटेबल, जिसे आप नंबर में भी नंबर में काउंट नहीं कर सकते, परंतु वो क्या नहीं है, इनफिनाइट नहीं है, अनंत नहीं है। और अनंत यानी जिसका कोई अंत ही नहीं। असंख्यात और अनंत में अंतर ये है कि असंख्यात कभी ना कभी समाप्त होता है, उसका एंड है, परंतु अनंत का कोई एंड नहीं। ठीक। तो असंख्यात समय मिलकर एक आवलिका बनती है। बराबर। और संख्यात आवलिकाएं जब जाती है तब हमारा एक उच्छ्वास बाहर आता है। हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो जो एक्सहेलेशन होता है इसमें असंख्यात आवलिकाओं जितना समय होता है चला जाता है। इतना बारीक भी क्या है, समय है। अब ये 8 समय का काम आपको कब पता चलेगा, जब केवली समुद्र घाट में केवली क्या करते हैं, मात्र 8 समय में अपने चारों कर्मों का क्षय कर देते हैं। तो वो 8 समय कितने सूक्ष्म होंगे आप सोचिए, वो वहां पर आपको आएगा, तब आपको ध्यान में आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि संख्यात आवलिकाएं चली जाती है तब हमारा एक एक्सहेलेशन होता है, एक उच्छ्वास होता है। 7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का एक लव होता है, और 7 लवों का आगे बताया है। यहां पर तो दिया है 38.5, मतलब 38.5। इतने लव लिए तो एक हमारी एक घड़ी होती है। हम सामयिक कितने घड़ी की करते हैं? 2 घड़ी की। मतलब सामयिक हमारी कितने घड़ी की होती है और कितने मिनट की होती है? 2 घड़ी यानी 48 मिनट्स। बराबर। उसे ही कहते हैं एक मुहूर्त। पुराने लोग बोलते हैं कि एक मुहूर्त ले, उन्हें एक मुहूर्त लेना है मतलब क्या करना है, एक सामयिक लेनी है। तो एक मुहूर्त में जब एक समय कम होता है तो उसे कहते हैं अंतर मुहूर्त। मनुष्य और तिर्यंचों का आपको आगे आएगा चौथे आरे में कि मनुष्य और तिर्यंच की यहाँ पर ज्यादा कम से कम जो है आयुष्य जो है वो एक अंतर मुहूर्त का होता है। तो एक अंतर मुहूर्त यानी क्या, तो 48 मिनट्स में एक समय कम ले लें, मतलब पूरे 48 मिनट्स नहीं होने, उसे कहते हैं एक अंतर मुहूर्त। और ये पूरा जो दिन है ये 24 घंटों का होता है, यानी 30 मुहूर्तों का होता है। अगर आप 24 घंटे निरंतर सामयिक करते हैं तो आपकी 30 सामयिक हो जाती है। बराबर। तो 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है, यानी 24 घंटों का एक दिन होता है। 15 दिनों का एक पक्ष होता है जिसे फोर्टनाइट कहा जाता है।
दो पक्ष मिलकर एक महीना होता है, 2 महीने मिलकर एक ऋतु होती है, 3 ऋतु मिलकर एक अयन होता है, यानी 6 मास का समय होता है, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसके आगे का आपको सब पता है कि 5 वर्षों का समय, 12 वर्षों का एक तप होता है, 5 युग होते हैं, ये आगे फूटते जाते हैं। ये बस इसलिए कि ये व्यवहार काल ऐसा होता है, दिन रात्रि का जहां पर व्यवहार होता है वहां पर व्यवहार काल कहा जाता है। तो काल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, एक निश्चय निश्चय काल व्यवहार और काल। एक व्यवहार काल। निरंतर भले ही बाहर की स्थिति नहीं बदले, भले ही बाहर चौथा आरा चले, परंतु हम क्या होते जा रहे हैं? बड़े बड़े होते जा रहे हैं, हमारी आयु बढ़ती जा रही है। ये जो वर्तना गुण हमें दिखता है वो होता है निश्चय काल, और व्यवहार काल यानी जहां दिन रात्रि का समय होता है वह व्यवहार काल। तो जहां पर काल चक्र का यानी काल का आरे का परिवर्तन होता है वहां पर व्यवहार काल हमें देखने को मिलता है। ठीक। अब हमें देखना है, हम अवसर पीढ़ी काल में हैं। कौन से काल में है? एक काल चक्र के 2 भाग हैं, एक अवसर पिनी और एक उत्सर पिनी। अब ये जो है ये अवसर पिनी का 5वां आरा चल रहा है, हम अवसर पिनी के 5वें आरे में। तो हम अवसर पिनी का पहला आरा कैसा था वहां से हम सब देखेंगे। अब अवसर पिनी में जो पहला आरा था वो था सुषमा सुषमा यानी सुखमा सुखमा, कुछ भी कहो, मतलब वहां पर एक्सट्रीम हैप्पीनेस होता है। देवों से देव गति में जितना भौतिक सुख देवों को मिलता है उससे भी अनंत गुना सुख पहले आरे के युगलिकों को होता है। अब ये जो भूमि होती है अवसर पिनी काल के पहला आरा यानी सुषमा सुषमा नामक जो पहला आरा होता है उस भूमि को भोग भूमि कहा जाता है। इन 6 आरों को, इसमें पहले 3 आरे भोग भूमि यानी वहां पर मात्र भोग ही भोगे जाते हैं, कोई कर्म या धर्म नहीं होता। ठीक। तो यहाँ पर जो भी इच्छाएं पूरी होती है, इच्छाएं तो नहीं कह सकते, वहां पर वो चीजें होती है, उनको बस लेनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि कल्प वृक्ष है तो वहां पर जाकर आप कोई इच्छा मांगो और फिर वो आपकी इच्छा पूरी करेगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पर ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जो होते हैं वो चीजें वो वहां पर होती ही है, बस उनको चाहिए होता है तो लेते हैं, नहीं चाहिए होता है तो नहीं लेते हैं। पर उनकी इच्छाएं ही इतनी कम होती है कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उस भोग भूमि में कितने कल्प वृक्ष होते हैं? 10 कल्प वृक्ष होते हैं। 10 कल्प वृक्षों के मैं नाम तो आपको बता रही हूँ ताकि बस आपको इंफॉर्मेशन रहे। उसके बाद हम आरों का वर्णन शुरू करेंगे। अब वो कल्प वृक्ष किस स्थिति में होते हैं? क्योंकि हमें आगमों में शास्त्रों में बताया है कि कल्प वृक्ष वनस्पति के रूप में नहीं तो किसके रूप में होते हैं? पृथ्वी के रूप में होते हैं। तो वो कल्प वृक्ष एग्जैक्ट कैसे होंगे हम ये तो नहीं बता सकते। हाँ, पर इतना बता सकते हैं कि ऐसे जो कल्प वृक्ष है वो बहुत प्रभावशाली और बहुत उद्योगकारी होंगे, उससे बहुत प्रकाश निकलता होगा, क्योंकि पहले आरे में अंधकार होता ही नहीं है। ठीक। क्यों नहीं होता है? दिन रात्रि का समय ऊपर चल रहा है, ज्योतिषी देवता आकाश में है, परंतु कल्प वृक्षों के प्रभाव के कारण वहां आपकी पर आवाज नहीं आ अंधकार रही नहीं मैडम, है। आपकी आवाज आ आवाज रही है नहीं मेरी? है। ब्रेक हो रही है आवाज? नहीं, मुझे आ रही है बराबर से। आ रही है, हाँ। बराबर आ रही है। तो वहां पर अंधेरा क्यों मैडम नहीं आपकी होता आवाज है? नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे यहाँ रेंज तो है, पूरी है। बस अभी आई मैडम, जी जस्ट आई। ठीक, अभी आ रही है ना? तो वहां पर अंधेरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि निरंतर कल्प वृक्षों का प्रभाव वहां पर रहता है। कल्प वृक्ष ही क्या होते हैं, इतने उद्योगमय होते हैं, उनका इतना प्रकाश होता है कि वहां पर उनको रात्रि समझ में ही नहीं आती है। इसीलिए पहले दूसरे तीसरे आरे में अंधकार नहीं होता। ठीक। अभी देखो, 10 कल्प वृक्ष में मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। पानांग यानी पानी ही, पेय ही, विविध प्रकार के पेय ही जिसका अंग है, ऐसी पृथ्वी, ऐसा कल्प वृक्ष, वो होता है पानांग। ठीक। दूसरा है तुरियांग यानी विविध प्रकार के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये यहाँ पर होते हैं। अगर किसी युगलिक को लगता है तो वो उसे यूज करते हैं, अगर नहीं लगता है तो नहीं लेते। जैसे कि हमने देखा है युगलिक वैसे भी अल्प इच्छा वाले होते हैं, उनकी कोई इच्छा विशेष होती नहीं है, तो उनको कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। आवश्यकता पड़ती है तो जाकर वो वैसा जो चाहिए वैसा ले सकते हैं।
फिर तीसरा होता है भूषणांग, उसे ही रत्नांग भी कहा है, जिससे उनको विविध प्रकार के भूषण यानी आभूषण मिलते हैं। फिर वस्त्रांग, अगर किसी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर वस्त्र भी कैसे होते हैं, देवदुष्य वस्त्र होते हैं। जैसे देवताओं के वस्त्र होते हैं वैसे ही वस्त्र यहाँ पर होते हैं। उन वस्त्रों में भी एक अलग ही प्रभा होती है, वो भी चमकीले ही होते हैं। फिर भोजनांग, अगर कभी भोजन की इच्छा भी हो जाए तो आपने कभी सुना होगा कि पहले आरे के जो जीव है उनको भूख ही 3 दिन बाद लगती है, यानी चौथे दिन, और वो भी कितनी, आहार भी वो कितना करते हैं, मात्र तुअर के दाल के जितनी। मतलब उनकी इच्छा ही इतनी अल्प होती है, परंतु फिर भी कभी उनको भोजन की कुछ चीजों की आवश्यकता लगे तो उतना भोजन वहां पर प्राप्त उनको होता है। कौन से कल्प वृक्ष से, भोजनांग। फिर है आलयांग, आलयांग यानी विविध प्रकार के रत्न, और कोई चीज उनको चाहिए होती है तो वह चीज स्वस्तिक नंद्यावर्त कोई भी चीज उनको चाहिए होती है तो वो स्वर्ण में और रत्नों में उनको मिलती है। फिर दीपांग होता है कि अलग अलग प्रकार के कुछ भी हो, लैम्प्स उनको मिलते हैं, दीप उनको मिलते हैं, और दीपांग और तेजांग इन दोनों की वजह से ही वहां पर कभी अंधकार नहीं होता। फिर होता है वजनांग, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो थाल, कोई भी बर्तन वगैरह है, रखने की चीजें है, कुछ भी चाहिए हो तो वो उनको मिलता है, पर ये सारी चीजें उनको स्वर्ण में और रत्नों में ही मिलती है। फिर होता है मलांग, जिसमें हर प्रकार के अचित फूल उनको मिल सकते हैं, पर अचित फूल भी इतने प्रफुल्लित होते हैं कि सचित में भी हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, अब देखते हैं हम पहला आरा। पहले आरे को शॉर्ट में देखिए आप। अवसर पीढ़ी का पहले आरे का नाम है सुषमा सुषमा। ये होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। कोड़ा कोड़ी सागरोपम यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर कोड़ा कोड़ी सागरोपम होता है। सागरोपम कितना होता है, 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का 1 सागरोपम होता है। मतलब इतना दीर्घकाल, इतने दीर्घकाल तक यहाँ पर कौन सा आरा होता है, सुषमा सुषमा, यानी एक्सट्रीम हैप्पीनेस जहां पर पाई जाती है, सुख ही सुख जहां पर पाया जाता है, वो होता है सुषमा सुषमा। ठीक, इसे उत्तम भोग भूमि भी कहते हैं। इस आरे को क्या कहते हैं, उत्तम भोग भूमि भी कहते हैं। यहाँ पर जो जमीन होती है वह स्वच्छ, एकदम क्लीन, कोई भी धूल नहीं होता है, कोई भी धुआं नहीं होता है, वहां पर जलने का या फिर कोई बर्फ आदि ये कुछ भी वहां पर नहीं होता है। किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स वहां पर नहीं होते हैं, यानी कीट आदि कुछ भी वहां पर नहीं होता है। ये भूमि जो होती है वह स्फटिक के समान होती है। ठीक, फिर यहाँ पर कोई अंधकार नहीं होता इस आरे में। वो हमने देखा कि किसकी वजह से नहीं होता, कल्प वृक्षों के कारण। यहाँ पर भूख लगती है, आहार की इच्छा होती है युगलिकों को, वो चौथे दिन होती है, यानी 3 दिन बाद। युगलिक जो होते हैं वो, उनका जो तेज होता है वह उगते हुए सूर्य के समान होता है। सभी युगलिकों का, कोई भी युगलिक कम तेज वाला नहीं होता। युगलिक जो यहाँ पर जन्म लेते हैं वो तो देवगति से ही आते हैं और मरकर देवगति में ही जाते हैं, इनको अन्य कोई गति नहीं होती। फिर इसके बाद इनकी जो हाइट होती है वो होती है 6000 धनुष की, यानी 3 कोस की। 1 कोस यानी 2000 धनुष, और 4 हाथ का, हमारे जो 4 हाथ है पूरे, ऐसे 4 हाथ का एक धनुष होता है, बराबर। पूरा हाथ ले लेना, ऐसे 4 बार अगर हमने वो हाथ लिया तो एक धनुष होगा, और ऐसे 6000 की हाइट किसकी होती है, पहले आरे के युगलिकों की। फिर इनकी जो उम्र होती है वह होती है 3 पल्योपम। हमने पल्योपम पिछली बार देखा था, पिछले क्लास में, पल्योपम का आंकड़ा। तो 3 पल्योपम की इनकी उम्र होती है। अब आपको यहाँ ध्यान में आएगा कि इस आरे में सब एक्सट्रीम है, उनकी अवगहना भी ज्यादा है, यानी उनकी हाइट भी सबसे ज्यादा है, उनकी उम्र भी सबसे ज्यादा है। मनुष्यों में जितनी उम्र हो सकती है मनुष्य और तिर्यंचों में, ये सबसे ज्यादा की उम्र है 3 पल्योपम। इससे ज्यादा उम्र किसी भी प्रकार के मनुष्य को कभी नहीं मिली। ठीक, फिर उसके बाद उनकी जो पसलियां होती है, अब पसलियों को लेकर 2 मान्यताएं हैं। एक तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है
वहां के जो हड्डियां होती है वो, या फिर हमारे पूरे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है वो, उनको पसलियां कहा जाता है। तो इनके शरीर में पसलियां होती है 256, दैट मीन्स 256 पसलियां इनको होती है। आप कुछ भी पकड़ लो, जॉइंट्स भी पकड़ लो, तो भी उनकी जॉइंट्स कितने होते हैं? 256। इतनी पसलियां इनकी होती है, इसलिए इनका शरीर बहुत मजबूत होता है। फिर इनमें 9000 हाथियों जितना बल होता है। फिर भी इनको बल को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, पर बल कितना होता है? 9000 हाथियों जितना। प्रत्येक युगलिक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सब में इतना ही बल रहे, कंपलसरी। दूसरी चीज, यहाँ पर कौलाहार तो किया जाता है। कौलाहार किसे कहते हैं? हम मुख से, हाथ से जो आहार करते हैं उसे कहते हैं कौलाहार, यानी कवल रूप में जो हम आहार करते हैं उसे कौलाहार कहते हैं। तो वो कौलाहार तो करते हैं, परंतु उनका निहार नहीं होता, मतलब उनका मल मूत्र वो कुछ नहीं होता है, उनको पीछे जाने की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखना, दिगंबर और श्वेतांबर परंपराएं हैं। तो दोनों परंपराओं में ये कहना है, श्वेतांबर परंपरा कहती है कि अगले युगलिक का जन्म होने के 15 माह पूर्व जो युगलिक है वो क्या करते हैं? पति पत्नी के रूप में आते हैं और प्रेग्नेंट रहते हैं। और दिगंबर परंपरा में ये कहना है कि जब उनकी आयु 9 महीने की शेष रहती है तब वो अगले युगलिक को जन्म देते हैं। दिगंबर परंपरा ये मानती है कि पहला आरा जो है उसमें जो युगलिक होते हैं वह जब 9 महीना आयु शेष रहते हैं तब पति पत्नी जैसा उनका संबंध होता है, और मोहनीय कर्म का उदय उनका होता है। जैसे ही 9 माह पूर्ण हो जाते हैं, जैसे ही वो युगलिक को जन्म देते हैं, दोनों भी माता और पिता उसी क्षण मर जाते हैं। वो अपने पुत्र और पुत्री जो युगलिक हुए हैं उनका मुख तक नहीं देखते हैं। उनको वो पता ही नहीं होता है कि माँ और पिता क्या होते हैं, हमारे क्या कर्तव्य है, ये हमारी संतान है, ये उनको पता ही नहीं होता। वो जन्म देते ही क्या हो जाते हैं, दोनों भी एक छींक से और एक उबासी से अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं। ऐसे दिगंबर परंपरा में आदि पुराण में भी यही कहा गया है और तिलोय पन्नति में भी यही कहा गया है। परंतु श्वेतांबर परंपरा के जहाँ ग्रंथ है वहां पर यह बताया गया है कि जब दोनों युगलिक है उनकी 15 माह की आयु शेष रहती है तब उनके मोहनीय कर्म का उदय होता है, और तब वो क्या होते हैं? पति पत्नी समान होते हैं। और उसके बाद वो युगलिक को जन्म देते हैं। और पहले आर्य के जो माता पिता युगलिक है वो उन 50 दिन तक अपने युगलिक पुत्र और पुत्री की उनको स्वावलंबी बनाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और फिर आयु पूर्ण करते हैं। ऐसा श्वेतांबर परंपरा में बताया है। पर दोनों भी कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है कि उनका अंतिम समय में ही मोहनीय कर्म का उदय होता है, और जन्म देने के बाद कुछ दिनों बाद हो या उसी दिन हो, युगलिक अपनी आयु पूरी कर लेते हैं। एक को छींक आती है और एक को उबासी आती है। ठीक, फिर उसके बाद इनमें जो, यहाँ पर भी थोड़ी दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में भिन्नताएं हैं। दिगंबर परंपरा कहती है कि जो नया बालक युगलिक है, दोनों भी वो 21 दिन में स्वावलंबी बन जाते हैं। और श्वेतांबर परंपरा कहती है कि जो बालक युगलिक है वो उन 50 दिन में स्वावलंबी बन जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर किसी युगलिक को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है या नहीं, तो इसके उत्तर में आदि पुराण ने कहा है कि किसी भी युगलिक को भले ही धर्म वहां पर ना हो, परंतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन यानी सही रूप से सभी वस्तुओं को सही ढंग से यथार्थ रूप से देखना, ये उनको हो सकता है। तब वहां पर धर्म तो है नहीं, फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति वहां पर कैसे हो सकती है? तो इसे लेकर आचार्य यति वृषभ ने कहा है कि 3 कारणों से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। उसमें सबसे पहला है, अगर उनको जाति स्मरण ज्ञान हो तो, मतलब युगलिक भले ही भोग भूमि में हो परंतु उनको जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। अब जाति स्मरण ज्ञान जो है ये मति ज्ञान का भेद है, इसलिए ये अभी भी हो सकता है, इस आर्य में भी हो सकता है। जाति स्मरण ज्ञान में क्या होता है? हमें हमारे पिछले भव क्लियर दिखते हैं, स्पष्ट रूप से दिखते हैं।
तो अगर वो अपने पिछले भवों को देखे और उसमें उन्होंने धर्म की प्राप्ति की थी, ये वो जाने, तो यहाँ पर उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा रीजन बताया है कि कोई देवता आकर अगर उनको प्रतिबोध देता है, तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और तीसरा रीजन बताया है कि कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज है, वो अगर वहां से विचरण कर रहे हैं और युगलिक अगर उनको देखता है, वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब चारण रिद्धिधारी मुनिराज के कारण भी उनको क्या हो सकता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। इन तीन कारणों से जो भोग भूमि है, वहां के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु वहां पर धर्म और कर्म दोनों भी नहीं होते। ठीक। मैम, और धर्म नहीं होता तो सम्यक्त्व कैसे होता है? तो वही तो, ये तीन कारणों से सम्यक्त्व यानी अपने पिछले जन्मों को वो जानते हैं, भले ही देवताओं के अवधि ज्ञान से जाने, भले ही खुद को जाति स्मरण ज्ञान से जाने, या भले ही चारण वृत्तिधारी मुनिराज उनको अगर उपदेश दे आते जाते, तो ये तीनों कारणों से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। बस जैसे कि श्रावक और साधु धर्म सुनिए नहीं होता ना? सुनिए सुनिए, जैसे कि अनुत्तर विमानवासी देव, ये सारे कैसे है, सम्यक दृष्टि है, बराबर। यहाँ पर साधु साध्वी जी भगवंत होते हैं, उनको ही अनुत्तर विमान में वो जा सकते हैं, उनको ही अनुत्तर विमान की प्राप्ति होती है। अब वहां पर वो धर्म कर रहे हैं क्या? नहीं, वहां पर तो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो देवगति है, मतलब वो धर्म की आराधना नहीं कर सकते, परंतु फिर भी वो सम्यक भी होते हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान से वो अपने पिछले जन्म को जानते, बराबर। वैसे ही अगर कोई किसी को प्रतिबोध दे, तो धर्म की आराधना भले ही ना हो, परंतु उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि श्री कृष्ण का जीव है, श्री कृष्ण का जीव अभी कौन से नरक में है? तीसरी नरक में है, बराबर। तो उस नरक में, या सैनिक राजा का जीव है, अभी पहली नरक में है, परंतु वहां पर उनको क्या नहीं है, धर्म की आराधना वो नहीं कर सकते, वहां पर कोई धर्म नहीं है, परंतु उनको सम्यक्त्व है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति मनुष्य भाव में ही करी। ठीक। और पहले उन्होंने नरक गति का बंध किया था, उसके बाद उन्होंने सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी, इसीलिए उनकी गति चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि गति का एक बार बंद कर दिया तो उसे आप बदल नहीं सकते। परंतु एक बार अगर क्षायिक संकित की प्राप्ति होती है, तो तिर्यंच और मनुष्य और नरक ये गति नहीं होती है, पहले तो उनको देवगति ही मिलती है। तो यहाँ पर भी युगलिक आते हैं, यहाँ पर भोग भूमि के कारण, यहाँ पर कर्म नहीं होने के कारण धर्म भी नहीं होता है, परंतु अगर ये तीन कारण मिले, इन तीन कारणों का निमित्त मिले, तो उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। इन तीन कारणों में कौन से है? एक तो खुद को ही जाति स्मरण ज्ञान हो जाए, एक तो फिर देवता अगर प्रतिबोध करे, या फिर कोई चारण रिद्धिधारी मुनिराज है जो महाविदेह क्षेत्र में होते हैं, परंतु वह क्या करते हैं, चारण रिद्धिधारी मुनिराज क्या करते हैं, किसी भी कारण से अपने जंघाचरण या विद्याचरण, ये जो विद्याएं हैं, उनका उपयोग करते हैं और आकाश में से गमन करते हैं। और जब आकाश में से गमन करते हुए, जब भरत या ऐरावत क्षेत्र में पहला आरा चल रहा होता है, उस समय अगर वो विचरण करते हैं और वो देखते हैं युगलिक है, इसको अगर मैं उपदेश भी देता हूँ, तो ये सम्यक्त्व का प्राप्त कर सकता है, या फिर उनका कोई भी हो, वो अगर आमने सामने आए और वो उनको उपदेश दे, तो उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। ठीक। इसमें किसी को कोई शंका है? अब देखिए दूसरा आरा, दूसरा आरा भी वैसा ही है, ये 49 मंजिलों वाले भवन वहां पर होते हैं, इतनी तो उनको आवश्यकता नहीं होती है, अल्प परिग्रह वाले जीव होते हैं, परंतु फिर भी इतनी संपत्ति, इतने समृद्धता इन आरों में होती है। अब पहले आरे के समान ही दूसरे आरे में क्या होगा, अब सुख थोड़ा कम होगा, सुख तो रहेगा, लेकिन पहले आरे की अपेक्षा अनंत गुना कम होगा। अब यहाँ पर जो जीव रहेंगे, वो उन जीवों की जो उम्र रहेगी, वो रहेगी 2 कल्योपम की, और उनकी हाइट जो रहेगी वो 2 कोस की, यानी 4000 धनुष की रहेगी। जी साध्वी जी। हेलो मैम। हाँ मैम हाँ, बोलिए। एक सेकंड। हेलो
हाँ मैम जो आपने बोला जैसे ये 49 मंजिल भवन होते हैं वहां पर, तो वो पहले हाँ से निर्मित होते हैं? हाँ होते हैं कि वहां पर सारी स्थिति ऐसी ही होती है क्योंकि देवताओं का आवागमन भी होता है। और कभी कुछ आदि पुराण आदि ग्रंथों में भी आया है कि कुछ कुछ तो उन 50 मंजिलों वाले भवन जो है उनको कल्प वृक्ष से प्राप्त होते हैं। कल्प वृक्ष से प्राप्त होते हैं मतलब वहां ऑलरेडी होते हैं। और वो भूमि भी स्वच्छ होती है, स्फटिक के समान भूमि होती है, भूमि पर भी रहे तो भी वो महलों जैसी ही है, वहां पर धूली रज आदि कुछ है ही नहीं। तो वहां पर ये सारी चीजें होती है, वो बस मनुष्य रहते हैं, मनुष्य कोई कर्म करते ही नहीं है। वो बस जन्म लेते हैं, जहाँ है वहां वैसे ही रहते हैं। तो उनको वो सब वैसे मिल जाता है। और वो भी उनका इतना उपयोग में नहीं आता है क्योंकि वो अल्प कषाई होते हैं, अल्प परिग्रही होते हैं। परंतु उतना सुख वहां पर है। और भोग वो मतलब भोगते नहीं है, पर है तो भोग भूमि। ठीक। जैसे उसकी तो हाइट वहां पर इतनी जो लंबी होती है तो मनुष्य है, उनकी जो हाइट है वह है 2000 धनुष, नहीं सॉरी 4000 धनुष की, यानी 2 कोस की। उनकी जो उम्र है वह है 2 पल्योपम, ज्यादा से ज्यादा यानी शुरुआत में। हाँ, इसके अंत में कम कम होती जाती है। ठीक। फिर ये जो भोग भूमि है इसे कहते हैं मध्यम भोग भूमि, क्योंकि पहले आर्य की अपेक्षा बहुत सुख समृद्धि में कमी आ गई है, भोगों में बहुत कमी आ गई है। इनका जो आहार है वो तीसरे दिन होता है और वो बेर जितना होता है। इनकी जो प्रभा है, जैसे पहले आर्य में जो युगलिकों की प्रभा होती थी वो कैसे होती थी? उगते हुए सूर्य के समान। यहाँ पर जो युगलिकों की प्रभा होती है वो कैसे होती है? पूर्ण चंद्रमा के समान। ठीक। अब ये जो भोग भूमियां है, यहाँ पर जो मनुष्य होते हैं, चाहे पहला आरा हो, दूसरा आरा हो या तीसरा आरे की भोग भूमि हो, इन तीनों आरे में मनुष्यों को वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। अब वज्र ऋषभ नाराज सहनन क्या होता है वो देखिए। सहनन पहले किसे होता है ये देखिए। सहनन वहीं पर होता है जहां हड्डियों की रचना होती है। ठीक। जिस शरीर में हड्डियां होती है उनका ही सहनन होता है। अब देवता और नारकी को सहनन होगा क्या फिर? ये तीर्थंकर तीर्थंकर को होगा। हाँ, तीर्थंकर का होता है, मनुष्य और तिर्यंच को होता है, हम्म, हम्म, देवता और नारकी को नहीं होता। अब जो हम्म, पहले दूसरे आर्य के मनुष्य है यानी युगलिक है, तीसरे आर्य के भोग भूमि के जो युगलिक है, इनका कंपलसरी वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होगा। वज्र ऋषभ नाराज सहनन में क्या होता है? हड्डियां होती है। अब हम लोगों की हड्डियां कैसी है? मात्र एक दूसरे को टच है, बराबर। आपने कभी एक्सरे देखा होगा तो हमारी हड्डियां कैसी है? मात्र एक दूसरे को टच है, इसमें कुछ है क्या और? नहीं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन में क्या होता है? हड्डियां एक दूसरे को टच होती है, फिर वह कील से, हड्डियों की ही कील होती है, उनसे पैक होती है, फिर ऊपर से उनको मरकट बंध और वेष्टन होता है हड्डियों का ही। मतलब हड्डियां पहले ही मजबूत है, उनको एक दूसरे को कील से ही टोका हुआ है, कील भी किसका है? हड्डियों का ही है। ऊपर से उनको एक दूसरे को वेष्टित भी किया है, मरकट बंध से बांधा भी है, और वेष्टन भी किसका है? हड्डियों का ही है। तो ये जो शरीर होता है, ये जो शरीर होता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन, इस पर से 40,000 किलो की गाड़ी भी जाए, 40,000 किलो की गाड़ी भी जाए तो भी उनको लगता है कि कच्चा सूत का धागा मेरे शरीर से गया है। इनके शरीर कभी फ्रैक्चर नहीं होते। इसीलिए वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला कोई जीव है, भले ही वो चौथे आर्य का जीव हो, भले ही चौथे आर्य के अंत में जन्म हुआ जीव हो, भले ही सबसे लास्ट में केवली कौन बने? जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी का जीव हो, इन सबका शरीर वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला था। ऐसा सहनन वाला जीव ही क्या कर सकता है? दीर्घ ध्यान कर सकता है, निरंतर ध्यान में खड़ा रह सकता है या बैठ सकता है, और इतने उत्कृष्ट परिणामों को प्राप्त कर सकता है जिससे कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। ठीक। तो दूसरे आर्य के जीव जो है, पहले दूसरे और तीसरे, इनमें कंपलसरी वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है, और समचतुरस्र संस्थान ही होता है। संस्थान यानी शरीर की आकार की रचना। तो समचतुरस्र यानी क्या? कि इनके जो शोल्डर्स है, वो शोल्डर, हम जब पैर फोल्ड करके सुखासन में बैठते हैं तो हमारे घुटने क्या है? घुटनों के लाइन में ही शोल्डर्स आते हैं, इतने उन्नत उनके शोल्डर्स होते हैं।
हमारे शोल्डर अब कम है और घुटनों की ये संख्या ज्यादा है, तो हमारा कैसा बनता है? ट्रेपेजियम जैसी हमारी क्या होती है? आकृति बनती है। लेकिन जब ये बैठते हैं तो इनकी आकृति चौरस जैसी होती है, इसीलिए इसे कहते हैं समचतुरस्र संस्था। इतने शोल्डर्स उनके क्या होते हैं? उन्नत होते हैं। ठीक, तो दूसरे आर्य में, पहले आर्य में और तीसरे आर्य में भी कौन सा संस्थान होता है? समचतुरस्र संस्थान होता है। इनको आहार की इच्छा 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन होती है। वे जितना आहार ये करते हैं, यहाँ पर भी सुख होता है, भोग भूमि ही होती है, यहाँ पर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं 3 कारणों से होती है, जो कि पहले आर्य के इसमें हमने देखा था। ठीक, अब तीसरा जो आ रहा है वह है सुषमा दुष्मा आरा। इसमें बहुत सारा सुख है पर थोड़ा सा दुख भी है। अब पहला जो था वो सुषमा सुषमा था, जितने मात्र क्या था? जिसमें सुख ही सुख था। दूसरा जो था वो सुखमा था, जिसमें सुख तो है लेकिन पहले आर्य की अपेक्षा कम था। और तीसरा जो है, इसमें सुख अधिक है और दुख थोड़ा है, पर दुख तो रहेगा। अब तीसरे आर्य को क्या कहते हैं? जगन्य भोग, कि यहाँ पर कल्प वृक्षों से भी सब प्राप्त होता है, इनको भी सुख है, ये भी है कम इच्छा वाले हैं, परंतु पहले और दूसरे की अपेक्षा इनकी भोग भूमि क्या है? सबसे जघन्य है। ठीक, इसका जो ये तीसरा आर्य का समय कितना है? 2 कोड़ा कोड़ी सालों का। ठीक, यहाँ के मनुष्यों की हाइट होती है 2000 धनुष्य की, यानी 1 कोस की। एक धनुष्य यानी कितना? 4 हाथ जितना। हमारे जो 4 हाथ है पूरे, उतना एक धनुष्य गिनना। यहाँ पर जो उम्र होती है शुरुआत में, तो वो होती है 1 पल्योपम की। और यहाँ के मनुष्य जो है, उनकी प्रभा जो होती है वह प्रियंगु नामक फल के समान होती है, जो लालिमा युक्त होता है। तो यहाँ के शरीर जो जीव है, उनके शरीर की रचना भी प्रियंगु नामक फल के समान ही होती है। इनके शरीर में पसलियां होती है 64। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। जैसे कि पहला आ रहा था उसमें 256 पसलियां थी, तो दूसरे आरे में कितनी हुई? 128। तीसरे आरे में हुई 64। यहाँ पर 64 पसलियां होती है। और यहाँ पर अब कल्प वृक्ष जो है ये मंद पड़ने लगते हैं। जैसे जैसे कल्प वृक्ष मंद पड़ने लगते हैं, वैसे वैसे कुलकरों की उत्पत्ति होने लगती है। कुलकर क्या होते हैं? ये मनुष्य विशेष होते हैं, ये कुलों की उत्पत्ति करने वाले होते हैं, ये एक लीडर के समान होते हैं। अब वहां पर धर्म नहीं है, धर्म नहीं है तो तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर हमें मार्ग दिखाते हैं, पर तीर्थंकर के भी पहले लोगों को वहां पर जीने का मार्ग दिखाने के लिए जो विशेष मनुष्य जन्म लेते हैं, उनको कहते हैं कुलकर। ठीक, दिगंबर परंपरा में 14 कुलकर माने गए हैं और श्वेतांबर परंपरा में 15 कुलकर माने गए। ये 15 कुलकर होते हैं, ये एक एक मनुष्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आदि पुराण में आया है कि तीर्थंक पहले जो भोग भूमि के जो जीव थे, युगलिक होते थे, वो क्या करते थे? 9 महीने पहले मोहनीय कर्म के कारण क्या करते थे? 9 महीने पहले वो पति पत्नी जैसे बन जाते थे, और जैसे ही बालकों का जन्म हो जाता था, उनका मुख देखे बगैर वो आयु पूर्ण कर लेते थे। अब जो इसी भोग भूमि में अब जो युगलिक है, वो क्या होने लग गए? उनके सामने ही उनके बच्चों का जन्म होने लग गया, तो उन बच्चों का मुख देखकर वो युगलिक डरने लगे कि ये कहाँ से आए, ये कैसे आए। और उन बच्चों अपने ही खुद के संतानों को देखकर वो डरने लगे। तब वहां पर एक कुलकर थे, कुलकर ने क्या किया? उनको समझाया कि ये आपकी संतान है, इसका आपको पालन पोषण करना है, ये भी आगे बढ़कर आपके समान ही होने वाले हैं, ये भी बड़े होने वाले हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते थे कि बाद में कल्प वृक्षों की प्रभा कम होने लग गई, तो रात में अंधेरा होने लग गया और आकाश में उनको तारे आदि दिखने लग गए। तो उन लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि कोई भी चीज हम पहली बार देखते हैं तब हम डर जाते हैं। अब हमें रोज देखने की आदत है, तो हमें ये लगता है कि उनको कैसे इतनी विशेष लगी होगी। पर जिस व्यक्ति ने कभी अंधकार देखा ही नहीं है, जिन्होंने पहले दिन से कभी वहां पर अंधकार पड़ा ही नहीं है, अब कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण हो गई है, अचानक अंधकार हो गया, तो वो डरने लग गए कि ये अंधकार क्यों हुआ।
तब कुछ कुलकर ऐसे हुए कि उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया कि ये क्या होता है, कल्प वृक्षों की शक्ति की वजह से आपको नहीं दिख रहा था, वो ऊपर जो है वो तारांगन है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे, वो अपने स्थान पर है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का समाधान ये कुलकर करते हैं, इसीलिए ये कुलकर कहा जाता है। अब जो 14वें कुलकर हुए वो थे नाभि राजा, जो कौन थे? प्रथम ऋषभ देव तीर्थंकर जी थे। ऋषभ देव के पिता थे। अब कुलकर ही उनके लिए राजा के समान होते हैं। कुलकर ही क्या करते हैं, वहां पर सभी लोगों के लिए समस्या का समाधान ढूंढते हैं, सभी लोगों को एकत्रित रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होती जाती है तो लोग क्या करते हैं, एक एक कल्प वृक्ष पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं ताकि हमें भविष्य की कोई दिक्कत ना हो। आज तक गोभूमि में क्या होता था, कल्प वृक्ष पड़े रहते थे, किसी को कोई चिंता नहीं होती थी क्योंकि सबकी इच्छाएं कम थी और सामान जो था वो अधिक मात्रा में वहां पर उपलब्ध था। अब हुआ ये कि लोगों की संख्या बढ़ रही है और कल्प वृक्ष कम होते जा रहे हैं, तो भविष्य की चिंता अब लोगों को होने लग गई, तो वो एक एक कल्प वृक्ष पर अपना अधिकार जमाने लग गए। तो फिर उस समय कुलकर क्या करते हैं, सब में समान रूप से न्याय देने का कार्य वो करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये कुलकर करते हैं। फिर अब जैसे जैसे ये कम होने लग गया, कल्प वृक्ष की शक्ति कम होने लग गई, तो लोगों में अपराध की वृत्ति बढ़ने लगी। लोगों में क्या होने लग गया, अपराध की वृत्ति बढ़ने लग गई, क्योंकि अब चीजें कम है, तो अब चोरना, फिर झूठ बोलना, फिर दूसरों के साथ झगड़ा करना, ये चीजें बढ़ने लग गई। तो वहां पर दंड का भी क्या होने लग गया, फिर विधान करने का समय आ गया। तो पहले जो 5 कुलकर थे, उस समय हकार की नीति होती थी। हकार की नीति यानी क्या, कि बस तुमने अपराध किया है इतना भी बोला तो भी उनके लिए बहुत बड़ा क्या हो जाता था, दंड हो जाता था, क्योंकि वहां उस समय के लोगों को इतने आगे के दंड भी होते हैं इसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। पहली बार क्या हो रहा था, सब अपराध हो रहे थे। तो उसके बाद जो 5 कुलकर हुए, उनके समय मकार की नीति रही, मतलब हाँ तुमने ये अपराध किया है पर इसके आगे से नहीं कर, ये सबसे बड़ा दंड होता है, इसके आगे नहीं करना। ये सबसे बड़ा दंड बीच के 5 के कुलकरों के समय होता है और अंत में 5 कुलकरों के समय और दंड बढ़ गया और उस समय आई धिक्कार नीति, मतलब हाँ तुमने अपराध किया है, तुम्हें ये नहीं करना था, परंतु तुमने पुनः किया तो तुम्हारा धिक्कार है। बस ये सबसे बड़ी शिक्षा होती, इतना ही। तो ये हकार, मकार और धिक्कार की नीति कुलकरों के समय आई। ठीक, अब अंतिम कुलकर जो हुए, नाभि नाभि राजा और मरुदेवी माता। अब एक ध्यान रखना, कुलकरों का कोई परिवार नहीं, यानी युगलिकों का कोई परिवार कभी नहीं है, क्योंकि युगलिक होते हैं वो वो ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनके माता पिता उनके साथ नहीं होते। अंतिम समय में वो पति पत्नी बन जाते हैं और पुत्रों को जन्म देकर उनकी आयु पूरी हो जाती है। तो युगलिकों का कोई परिवार नहीं होता, इसलिए वो कभी किसी का विरह नहीं देखते, इसलिए भी उनको कभी दुख नहीं होता। अब जैसे कि आपने देखा कि युगलिक है, उन्होंने एक पुत्र पुत्री को जन्म दिया और वो आयु पूर्ण कर गए, ना उन्होंने पुत्र पुत्री को देखा तो उनमें मोह नहीं रहेगा, और उन पुत्र पुत्री ने कभी किसी को देखा ही नहीं, वही उन 50वें दिन में क्या हो गए, स्वावलंबी हो गए और वही साथ में रहते हैं, एक ही दिन में दोनों मरते हैं, एक को छींक आती है, एक को उबासी आती है। तो इनमें क्या नहीं होते, परिवार भी नहीं होते युगलिकों में, और ना ही कोई रिलेशन का विरह होता है, इसलिए ये दुख भी इनको नहीं होता। ठीक, हाँ। तो फिर कुलकर होने के बाद अंतिम जो कुलकर है, उनके वहां पर पहले तीर्थंकर का जन्म होता है। ठीक, पहले तीर्थंकर और पहले चक्रवर्ती इस अवसर्पिणी काल में तीसरे आर्य में ही हुए। तीसरे आर्य के अंतिम समय में पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ, जो थे ऋषभ देव, और पहले उनसे ही पहले चक्रवर्ती का जन्म हुआ, यानी ऋषभ देव के जो पुत्र थे वो भरत, वो पहले चक्रवर्ती हुए। इन दोनों की उम्र 84 लाख पूर्व थी और हाइट 500 धनुष्य थी, और इसके बाद ही कर्मभूमि शुरू हुई। ठीक, अब कर्मभूमि शुरू होने के बाद एक बात का ध्यान रखना, जब तक किसी मनुष्य की हाइट 500 धनुष्य नहीं, मतलब
500 धनुष्य से ज्यादा हो तो उनको मोक्ष नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति के लिए हाइट ये जो 6000 धनुष, 2000 धनुष, 4000 धनुष, इसमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा हाइट 500 धनुष्य की ही होती है। उसमें भी मोक्ष प्राप्त करने के बाद तो उनकी आत्मा के जो प्रदेश है वो 2/3 भाग में ही रह जाते। बराबर? हाँ मैम जैसे ये कुलकर का है तो स्टार्ट में तो सब एक जैसे ही होते हैं, तो सबके मन में सेम डाउट्स आ सकते हैं। तो कुलकर कोई स्पेशली किसी का होता है या उनमें से आपकी आवाज कम आ रही है महासती जी। हेलो, हाँ अब आ रही है मैम? हाँ बोलिए बोलिए। जी, एक मिनट। जैसे ये कुलकर है। हाँ हाँ बोलिए। हेलो मैम, अब आ रही है आवाज? हाँ 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 बोलिए। मैम जैसे ये कुलकर हैं तो कुलकर उस टाइम पे तो सब एक जैसे होते हैं सारे युगलिक, तो कुलकर स्पेशली कोई होते हैं या फिर उनमें से जो ज्यादा समझदार होते हैं उनको बना दिया जाता है? कोई व्यवस्था होती है इसकी? हाँ, जो कुलकर होते हैं वो विशेष समझदार भी होते हैं और कहीं कहीं पर ग्रंथों में ये वर्णन भी आया है कि जिन उनको जाति स्मरण ज्ञान और अवधिक ज्ञान भी होता है, इसीलिए वो विशेष रूप से निर्णय ले पाते हैं, समस्याओं का समाधान दे पाते हैं, इसीलिए उनको कुलकर माना जाता है और आगे ये परंपरा चलती रहती है। पर कुलकरों को जाति स्मरण ज्ञान होता है और कहीं कहीं पर ये भी आया है कि उनको अवधिक ज्ञान भी होता है, जिस वजह से वो आराम से निर्णय ले पाते हैं। वो देखते हैं अपने पिछले जन्मों को और देखते हैं कि हाँ ये स्थिति सामान्य है, ये मैंने बहुत बार देखी हुई है, तो वो उसका समाधान देते हैं और लोग उनका अपना राजा मानते हैं और वो कुलकर बन जाते हैं। मतलब वो उनके हेड बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। मैम उनमें ऐसे ही 15 व्यक्ति होते हैं जो एक एक करके एक के बाद आते हैं? हाँ एक के बाद एक ही आते हैं, एक समय में एक ही कुलकर होता है। ठीक है मैम। हाँ, मैडम मकार क्या होता है? मकार? मना करना। अच्छा। हकार यानी हाँ तुमने अपराध किया है, मकार यानी हाँ तुमने अपराध किया है, आगे से नहीं करना। और धिक्कार यानी हाँ तुमने अपराध किया है, तुम्हें मना किया गया था परंतु फिर भी तुमने किया तो तुम्हारा धिक्कार है। ओके मतलब पीछे पीछे वाला उसमें ऐड कर। ओके। मैम उसमें ऐसा भी कुछ होता है क्या, जैसे जो कुलकर हैं भाई ऐसे मतलब 2 का जन्म हुआ 2 चलेगा, तो उनकी जनगणना का भी कुछ हिसाब होता है? ऐसा कहीं पर है क्या कि इतना फिक्स होता है, इतने ही मनुष्य रहते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है? मतलब कुलकर के संबंध में बोल रहे हो आप? नहीं, कुलकर के नहीं, जैसे पहले दूसरे तीसरे आरेख में। हाँ ऐसा मनुष्यों का ऐसा नहीं कह सकते कि इतने ही मनुष्य होंगे, क्योंकि मनुष्य इतने कम तो कभी नहीं होते कि आप उसे संख्यात में रखो। असंख्यात संख्यात इतने में तो रहेंगे, लेकिन संख्यात में भी 29वें आंकड़े तक का रहेगा। हाँ बस इतना है कि यहाँ पर भूमि जो है वो कम कम होती गई है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हम मानते हैं तो भूमि नजदीक नजदीक आती गई है और मनुष्यों की संख्या बढ़ती बढ़ती गई है। वैसे पहले क्या होता था मैं आपको बताती हूँ। अभी एक युगलिक है, वो दोनों भाई बहन जैसे रहते हैं, वो दोनों साथ में रहते हैं। अंतिम समय तब आता है तब वो एक ही युगलिक को जन्म देते हैं, तो उनकी संख्या निश्चित हो जाएगी। ये युगलिक गए और ये आगे के युगलिक आए, तो लोड नहीं होगा धरती पर। बराबर? और जैसे ही 2 युगलिक जन्म लेते हैं तो पीछे के 2 युगलिक चले जाते हैं, तो वहां पर वो संख्या निश्चित रहती है, परंतु वो संख्या एग्जैक्ट कितनी है वो हम नहीं बता सकते। ये युगलिक की जोड़ी गई तो आगे आए। अभी यहाँ पर जो है 5वें आ रहे हैं। मैम आप म्यूट हो गए। मैम आप म्यूट हैं। हाँ अब मेरी आवाज आ रही है? तो उस समय क्या होता था कि जन्म लेने वाले और मरने वाले इन दोनों का रेट सेम होता था। 2 युगलिक मरते थे तो 2 युगलिक जन्म लेते थे। कोई समुच्छिम जीव नहीं था, कोई अपने आप जन्म लेने वाले मनुष्य नहीं थे, या फिर जो समुच्छिम मनुष्य जो श्लेष्म आदि में उत्पन्न होते हैं वैसा कुछ नहीं था। तिर्यंच भी युगलिक होते थे, तिर्यंचों की भी उत्पत्ति ज्यादा नहीं थी। तो वहां पर एक संख्या ये निश्चित थी कि मरने वाले भी सेम रहेंगे, जन्म लेने वाले भी सेम रहेंगे। अभी वैसा नहीं है, अभी मरने वाले अलग है, जन्म लेने जी। मैम जाति स्मरण ज्ञान जो आप बताए वो सम्यक भी कोई होता
ऐसा तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन ये निश्चित है जाति स्मरण कि ज्ञान। हाँ, ये तो नहीं कह सकते कि जाति स्मरण ज्ञान सम्यक को ही हो, परंतु ये निश्चित है कि जाति स्मरण ज्ञान के बाद कोई मिथ्यात्व नहीं रह सकता, क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान में वो अपना पिछले जन्म भी अच्छा। देखते हैं, पिछले जन्म भी देखते हैं, पिछली मृत्यु भी देखते हैं, किनके कारण से उनकी मृत्यु हुई, उनको कौन से कारण से कौन से कर्म का उदय हुआ, ये सब वो देखते हैं जाति स्मरण ज्ञान में। इसलिए जब जाति स्मरण ज्ञान हो, ओके ओके तब ये नहीं कह सकते कि वो सम्यक में ही है, परंतु जाति स्मरण ज्ञान के बाद तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो संसार में ही नहीं रहते, वो रह ही नहीं सकते संसार में, अच्छा ऐसा भी जी कहा मैम। जाता है। परंतु कुलकर जी तो कहीं जा नहीं सकते क्योंकि हाँ मैम। कर्मभूमि प्रारंभ ही नहीं हुई। जी जी। हेमा मैम, जी थैंक यू मैम। अभी पूज्य सेकंड साहिब क्लास महाराज साहब की साहिब सेकंड जी की क्लास होगी। जी जी जी, हाँ, अभी आपकी अगली क्लास है, तो बाकी जो है हमारे कल क्वेश्चन आंसर्स वो कल देखेंगे और बाकी के आरे भी हम कल देखेंगे कर्मभूमि के।